विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बिहार में सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लेना, वो भी 1 साल के अंदर, ये दर्शाता है कि क्या बदलाव सम्राट चौधरी को हटाकर ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में करती हुई नजर आती, या फिर ये नीतीश कुमार के इशारों पर किया गया है। और सम्राट चौधरी का चुनाव आने से पहले मुरेठा हटाना, इससे पहले भी वो अपनी कसम को तोड़ सकते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी कसम को नहीं तोड़ा क्योंकि नीतीश कुमार बहुत जरूरी थे। अब कसम तोड़ना, मुरेठा हटाना, प्रदेश अध्यक्ष पद छीनना, ये छीनना नहीं है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री की रेस में उन्हें आगे किया जा रहा हो। और तो क्या नीतीश के इशारे पर सम्राट चौधरी से छीना गया प्रदेश अध्यक्ष पद? बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लिया गया है और किसके इशारे पर छीना गया है, यह भी अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस कदम को चुनाव को देखते हुए बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं वो कहीं ना कहीं कलवार जाति से ताल्लुक रखते हैं और वैश्य समाज के वोट में बढ़ोतरी के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम उठाया है। तो वहीं दूसरी तरफ सियासत में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है और माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था तभी से माना जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष पद से निपटारा होने वाला है। एक बार फिर से जिस तरीके से कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा उलटफेर किया है भारतीय जनता पार्टी ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, क्या नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ है? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, माना यही जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनकर और डॉक्टर दिलीप जायसवाल को कहीं ना कहीं सौंप दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि यह चुनाव को देखते हुए बदलाव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये संगठन में बदलाव किया गया है और विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज के वोट में बढ़ोतरी के लिए एक भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूबे में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से सम्राट चौधरी बयानबाजी करते हुए नजर आए थे कि मैं सत्ता से बाहर करके मुरैठा खोलूंगा, लेकिन मुरैठा तो खुल गया, लेकिन अब सम्राट चौधरी के हाथ से कहीं ना कहीं ये पद भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे देख रही हैं आप? देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। सिराज की भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जाति आधारित चुनाव वो हमेशा से लड़ती हुई नजर आती है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो। हर राज्य में हमें ये देखने को मिलता है कि किस जाति का वर्ग कितना प्रतिशत नजर आता है। जहां अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को नज़दीक आता देख मात्र यहाँ पर कुछ महीनों का समय बचा है, 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बिहार में सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लेना, वो भी 1 साल के अंदर, ये दर्शाता है कि क्या बदलाव सम्राट चौधरी को हटाकर ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में करती हुई नजर आती, या फिर ये नीतीश कुमार के इशारों पर किया गया है। सिराज, जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि विधान परिषद भी हैं यहाँ पर दिलीप जायसवाल, नीतीश सरकार में वो मंत्री भी हैं, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। और ऐसे में देखा जाए तो विधान परिषद के मामले में न सिर्फ वो पहली बार चुनकर आए हैं बल्कि 3 बार विधान परिषद के लिए चुने जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी वो कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं। तो दिलीप जायसवाल ना सिर्फ पिछड़ी जाति से आते हैं बल्कि राजनीति में भी एक बड़ा कद रखते हैं। इसी लिहाजे से सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष का पद देना यानी कि जेडीयू पार्टी के महत्वता को बढ़ाना है। यानी कि देखा जाए तो बिहार में ये परिस्थितियां बन चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की हर मांगों को खारिज कर देती है, उन मांगों को मानने से मना कर देती है, चाहे वो मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की हो या मांग आर्थिक पैकेज को लेकर हो या मांग बिहार में अपराध को लेकर उठाए गए कदम ही क्यों ना हो। नाजमीन, आपको रोकना चाहूंगा। एक अहम सवाल, सम्राट चौधरी आरजेडी, जेडीयू और फिर भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं साथ दे चुके हैं। क्या एक बार फिर से वो परिस्थितियों को देखते हुए
आरजेडी से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? देखिए, सम्राट चौधरी का जहां तक मुझे लगता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद छिना है, उप मुख्यमंत्री का पद नहीं छिना है। रोहिणी आचार्य ने तो खुले तौर पर कहा है कि अब उनसे जो पद है, मंत्री पद, वो भी छीना जाएगा। देखिए, उप मुख्यमंत्री का पद छीनकर मुख्यमंत्री का पद दे देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। आप इसके दो पहलू समझिए कि जहां नीतीश कुमार, लगता है नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कदम उठाए? देखिए, उठा ही रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्वनी चौबे कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब जरूरत है कि अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है कि वो अपने आप को आगे लेकर जाए और अपने सहयोगी दलों को भी साथ रखे, लेकिन अपने पीछे। तो ये पूर्व सांसदों के ये बयान ये दर्शाते हैं। और सम्राट चौधरी का चुनाव आने से पहले मुरेठा हटाना, इससे पहले भी वो अपनी कसम को तोड़ सकते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी कसम को नहीं तोड़ा क्योंकि नीतीश कुमार बहुत जरूरी थे। अब कसम तोड़ना, मुरेठा हटाना, प्रदेश अध्यक्ष पद छीनना, ये छीनना नहीं है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री की रेस में उन्हें आगे किया जा रहा हो और नीतीश कुमार को धीरे धीरे करके साइड किया जा रहा हो और नीतीश कुमार के लिए मजबूरी बन जाए एनडीए के साथ जुड़े रहना, और यही दर्शाया भी जा रहा है। अब देखिए कि ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि केंद्र में सत्ता में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार की हर मांगों को पूरा किया जाए, या नीतीश कुमार जो भी बिहार बजट में तो उन्हें कहीं ना कहीं पैकेज मिल ही गया है, लेकिन जिस तरीके से जो राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, खासतौर पर देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक है या फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरीके से देखा जाए, आपने शुरुआत में ही कहा था कि वो एक पिछड़ी जाति से आते हैं, दिलीप जायसवाल। आप पिछड़ी जाति के आधार पर देखें तो वैसे समाज को कहीं ना कहीं अस्तित्व में लाने की लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और इसी लड़ाई के तहत देखा जाए तो दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जातीय आधारित राजनीति या जातीय आधारित वोट बैंक को साधने की कोशिश है। आप यहाँ पर देखिए कि एक तरफ बिहार में पासवान समाज विरोध कर रहा है आरक्षण के मुद्दों को लेकर, अपनी ही पुश्तैनी नौकरियों को हासिल करने के लिए, नई बहाली के रोक के लिए। तो ऐसे में पासवान समाज नीतीश कुमार को घेर रहा है। तो ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि विरोध नीतीश कुमार का हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे फायदा साध सके। आपने एक बात यहाँ पर कही थी कि क्या सम्राट चौधरी आरजेडी में जाएंगे। देखिए, सम्राट चौधरी का तो नहीं लगता, लेकिन नीतीश कुमार जरूर ये कदम उठा सकते हैं, और नीतीश कुमार को लेकर ये कदम कई मायनों में नजर आते हैं। बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन, विपक्षी पार्टियों का इस्तीफा मांगना, केंद्र सरकार के जरिए जो कहा गया था विपक्षी पार्टियों के जरिए कि झुंझुना पकड़ा दिया गया, वाकई वो साबित होता हुआ भी नजर आता है। आपको बजट में फायदा पहुंचा दिया, लेकिन विशेष राज्य दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। नीतीश कुमार शांत हो जाते हैं। ये एक कहीं दिलीप जायसवाल के आने से क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो कह सकते हैं वजूद है, जो वोट बैंक है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? देखिए, वोट बैंक की बढ़ोतरी के लिए ही दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। अब देखिए कि बिहार में कई पदों पर बदलाव होते हुए भी नजर आए थे। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया, 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में देखे गए। एक उप मुख्यमंत्री हो सकता था विजय कुमार सिन्हा ही हो सकते थे, लेकिन सम्राट चौधरी को भी तो बनाया गया। वो सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे, आज नीतीश कुमार के नेतृत्व की वजह से उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। तो वोट साधने की कोशिश कहीं ना कहीं से तो होती है, और वोट साधने की कोशिश अब देखिए कि बिहार में अब विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, बिहार में जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, खास तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। लेकिन सियासत में यह भी इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का जिस तरीके से सफर रहा है, पहले आरजेडी, फिर जेडीयू और फिर भारतीय जनता पार्टी, तो इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी आरजेडी का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य खुले तौर पर कहती हैं कि सम्राट चौधरी से आने वाले दिनों में जो पद है, मंत्री पद है, वो भी छीना जाएगा। तो ऐसे में इस बात के कयास हैं कि अगर ये तमाम तरह की चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी बगावती तेवर अपना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।